देश के जाने का पता चला है कि कुछ चपटे आपस में जुड़े हुए थे। कहते हैं राय राय को समानते तो विजयालिका के बाहरी से कुछ रहते हैं विजयालिका के बाहरी से तो कुछ रहता है ताया ताया बोसो अंत प्रति विजयालिका इन क्लास में बैठो श्रोता है ये संत प्रति विजयालिका किसे राय बोसो मिलते तो कुछ देर अंत प्रति विजयालिका कहते हैं राय बोसो के अंत प्रति विजयालिका अंत प्रति विजयालिका के नाम से जाना जाता है। 2. कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण की सक्रिय भाग लेती है जिनमें कोई देरी अंतर बहुत मिलती है। यह काफी फैली हुई तथा वे काफी फैली हुई केंद्र के बाह्य झिल्ली तक फैली हुई होती है लेकिन अंत प्रति विजयालिका प्राणी जो में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होती है। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंत विजयालिका में होते हैं। गोल्गी केवल गोल्गी ने 1898 में इसके बारे में बताया। यह पहली बार केंद्र के पास विनिरंजित जालिका संरचना कोशिका कोशिकाओं में दिखी। केवल गोल्गी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास और करने के पास विनिरंजित जालिका में पहली बार केंद्र के पास विनिरंजित जालिका नामों से देखे जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्गी कहा। बहुत सारी चपटे डिस्क के आकार के फैले फंक्शन जिनका व्यास 5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यह एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में होती है। केवल गोल्गी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास जालिका संरचना देखी जिसे उन्होंने केंद्र तंत्रिका कोशिका में देखी। पहली बार केंद्र के पास संरचना तंत्रिका में देखी के बाद उनके नाम पर गोल्गी कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की हथेली कुंड से मिलकर बनी होती है जिनका व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। गोल्गी उपकरण का व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर यह एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे जालिका कहते हैं। गोलिकाएं में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्गी केंद्र के पास संकेंद्रित तथा व्यवस्थित होता है जिनमें निर्माणकारी सत्व दूरदर्शित्व परिपक्व सत्व होती है। होती है अंगक शिशु ट्रांसफर पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। अंगक शिशु ट्रांसफर पूर्णतः अलग होते हैं अंगक शिशु ट्रांसफर पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। अंगक शिशु ट्रांसफर पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। ट्रांसफर पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोलिका का मुख्य कार्य द्रव्य को समाशित कोशिका तक पहुँचाना है। गोलिका का मुख्य कार्य को समाशित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचना है। गोलिका का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना है या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। गोलिका का मुख्य कार्य संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना है या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। गोलिका का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय या कोशिका के बाहर श्रवण करना। संवेष्टित अंतःप्रति विजयालिका से कोशिका के रूप में से संगठित होकर परिपक्व जाता है। को संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचना है या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रति विजयालिका से कोशिका के रूप में गोली
शिशु संगठन होकर परिपक्व सत्य की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोलिका एक आंध्र प्रदेश जालिका से निकटतम संबंध है। गोलिका का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतःकोशिक स्थान तक पहुँचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। संवेष्टित द्रव अंतःप्रद्रवी जालिका से पूर्णिका के रूप में गोलिका किसी सिरे से संगठित होकर वो परिपक्व सतह की ओर गति करता है। इससे स्पष्ट है कि गोलिका का अंतःप्रद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःप्रद्रवी जालिका के पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोलिका के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि गोलिका का अंतःप्रद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा संश्लेषण होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोलिका के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व इसके कुंड जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोलिका कुंड में रूपांतरित हो जाता है। गोलिका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण प्रमुख स्थल है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोलिका के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाता है। और गोलिका को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण गोलिका ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का प्रमुख स्थल है। लाइसोसोम लिपिड की संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। लिपिड की संरचना होती है, जो संवेष्टन गोलिकाएं में बनती है। लिपिड की संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। प्रत्येक लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध पुटिका युक्त संरचना जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। लैनकाय निर्माण स्थान लैनकाय निर्माण स्थान गोलिकाएं लैनकाय का निर्माण कहाँ होता है? गोलिकाएं में, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनता है। व्यक्तिगत लैनकाय यानी जो फिल्ट्रेटेड लैनकाय होते हैं, उनकी पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाया जाता है। ये किसी प्रतिगत लैनकाय लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं। यह झिल्ली पुटिका युक्त संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनते हैं। व्यक्तिगत लैनकायों में पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज, लैक्टेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेटेज। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनते हैं। लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइज, लैक्टेज, प्रोटीज, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होता है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनती है। व्यक्तिगत लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज, लैक्टेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। यह झिल्लीबद्ध पुटिका संरचना होती है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनते हैं। पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं। जो संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनते हैं। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है, जो संवेष्टन विधि द्वारा गोलिकाएं में बनते हैं। व्यक्तिगत लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जलापैड एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज, लैक्टेज, प्रोटीज, जो कार्बोहाइड्रेट जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल को पचने में सक्षम होता है।
यह झिल्ली पुटी का संरचना होती है जो समष्टि द्वारा कोशिका में बनता है। प्रक्रिया पुटिका में सभी प्रकार के जैव एंजाइम होते हैं जैसे हाइड्रोलाइज लैक्टेज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड व न्यूट्रिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रसदानी इलेक्ट्रॉन कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी हुई जगह को रसदानी विकल्प कहते हैं। इसमें पानी जल रस उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के उपयोगी भी मिलते हैं। देख हमें क्या बड़ा गोल्डी पदार्थ होता है कि मतलब गोल्डी को 18 डाल में क्या देखो केंद्र के पास रंजी जल का देखिए जल का संरचना देख कहाँ देखिए कुंडी का कोशिका में देखते हैं कोशिका में देखिए उन्होंने क्या नाम रख दिया। जब उन्होंने देखो तो उन्होंने उसका नाम गोलिका रख दिया। गोलिका को क्या कहा जैसे गोली का मतलब गोली जटिल और गोल्जी का नाम दे दिया गया। ये बहुत सारी क्या होती है चप्पे इसके आकार की थैली जैसे कुंडी जैसे कोशिका होती है जो समानांतर स्थित होती है जिनके पास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है जिनके पास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है जिनके पास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे से समानांतर ढेर के रूप में मिलती है। इसे जालिका कहते हैं। एक दूसरे से अलग ढेर के रूप में मिलती है इसे जालिका कहते हैं। कुंडी की संख्या अलग अलग होती है। कोशिका के अंदर प्रासंगिक व्यवस्थित होती है जिसमें निर्माणकारी से परिपक्व से लाभदायक होती है। आपस में जुड़े रहते हैं। गोलिका का प्रमुख कार्य द्रव को समष्टि पर अंतकोशिकीय भेजना है या कोशिका के बाहर समष्टि करना है। पुटिका के रूप में होते हैं। समष्टि गोलिका अंतर्प्रदेश जल करने का संबंध अंतर्प्रदेश जल का पर उपस्थित प्रोटीन का संरक्षण होता है जब गोलिका की ट्रांसलेटर से निकलने के कुंड के रूप में रूपांतरित हो गए थे। गोलिका में होता है यह एक पुटिका नुमा संरचना होती है जो समष्टि में गोलिका में बनती है। पुटिकाओं में सभी प्रकार की जलपुटी एंजाइम होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो उपस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होता है। ये 5.5 pH में सक्रिय होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद में शिफ्टिंग होते हैं। रसदानी पोषक द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी विकल्प पानी का उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी होते हैं भी मिलते हैं। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसदानी में क्या होगा कोशिका द्रव्य से झिल्ली द्वारा घिरी सतह होती है जैसी एकल झिल्ली में पानी उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। पानी उत्सर्जित पदार्थ रसदानी एक झिल्ली के आवृत होते हैं होगी जिसे टोनोप्लास्ट बोला गया है और दूसरे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका 90% एरिया कवर करती है। में बहुत सारे दूसरे पदार्थ टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में विभाजित होते हैं तो रसदानी कोशिका होती है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में क्या पाई जाती है संकुचनशील रसदानी इसलिए उत्सर्जन के लिए बहुत सारी कोशिकाओं में आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण निकलने के लिए होता है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य प्रसंस्करण निकलने के लिए होता है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य पदार्थ निकलने के लिए होता है। होते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य
के लिए होता है। अमीबा में संकुचनशील रचना महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रचना विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रचना विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदि जीव में खाद्य रासायनिक खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए होता है। अमीबा में संकुचनशील विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रचनाएं उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आदि जीव में खाद्य रचनाएं का निर्माण खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया सबसे व्यस्त कोशिका में गिना जा सकता है। इससे सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाए इसे सूक्ष्म रूप से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसके कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका सक्रियता पर निर्भर करती है या आकृति और आकार में भिन्न होती है। तथ्य जो 1 से 4 माइक्रोमीटर लंबी होती है, 2.2 से 1 माइक्रोमीटर तक की यानी औसत 2.5 किलोमीटर होता है। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता। जब तक सूत्रकणिका को विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी वर्किंग सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से नहीं किया जाता जब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं किया जाता सूत्रकणिका को आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसके कार्य की सक्रियता पर निर्भर होता है। सूत्रकणिका का आकार भिन्न होता है। आकृति बेलनाकार होती है। इसकी लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर चौड़ाई 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है। इसकी औसत चौड़ाई या औसत व्यास की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली संरचना होती है जिसके बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इसके अवकाश का स्पष्ट झिल्ली कक्ष बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली संरचना जिसके बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इसके अवकाश का कक्ष और बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने व समान पदार्थ से भरा होता है। पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। भीतरी कक्ष कैसे होता है? घने व समान पदार्थ से भरा होता है। भीतरी कक्ष में पदार्थ से भरा होता है। भीतरी कक्ष घने व समान पदार्थ से भरा होता है। समान पदार्थ से भरा होता है जैसे पदार्थ में घने व समान पदार्थ से भरा होता है जैसे पदार्थ मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी कक्ष घने व समान पदार्थ मैट्रिक्स का बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है। बाह्य सतह सीमा बनाती है। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है। इसकी अंतर्झिल्ली कई बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है। इसकी अंतर्झिल्ली कई अदात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे किस्टे कहते हैं। किस्टे इसके सतह को बढ़ाते हैं। दोनों इनसे संबंधित विशेष इंद्रिय मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं।